बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर्वाइवल स्किल्स फॉर वर्क प्लेस के हवाले से हम ये प्रेजेंटेशंस आपके सामने दे रहे हैं और आज हम आपसे गुफ्तगू करेंगे पर्सनैलिटी ट्रेट्स यानी शख्सी खूबियों के हवाले से। तो उम्मीद है कि इन खूबियों का आप ख्याल रखेंगे और अगर आप में मौजूद हैं तो इन्हें मज़ीद चमकाने की कोशिश करेंगे और नहीं हैं तो हासिल करने की कोशिश करेंगे, इसलिए कि ये दुनिया तो तलब और कोशिश का ही नाम है। 1974 में एयर फर्गुसन में जब मौका मिला तो हमें बहुत अच्छे लोग सीनियर्स के तौर पे मिले जिन्होंने न सिर्फ गाइड किया, मशवरे दिए, मेंटरशिप की, बल्कि बहुत ख्याल भी रखा। इनमें से शाहिद अहमद खान साहब भी हमारे लिए बहुत अहम है। बहुत कंपैशनेट शख्सियत, बड़ी लीडरशिप स्किल्स, विजन बहुत क्लियर, चीज़ों को सामने रखकर टारगेट बनाकर काम करने वाले फ़र्द, शदीद किस्म का एहसास ज़िम्मेदारी, मामलात को समझने की और मामलात को समझाने की सलाहियत, लोगों का ख्याल रखना और लोगों को इनकरेज करना, और फिर मोहब्बत और प्यार के साथ, मुस्कुराहट के साथ लोगों को इनकरेज करना और आगे बढ़ाना। ये हमारे दोस्त और हमारे मेंटर शाहिद अहमद खान के मुतालिक कुछ बातें थीं। अल्लाह ताला उन्हें और इनके अहले ख़ानदान को अपनी आफियत में रखे, आमीन। शख्सी खूबियों में पहली जो चीज़ है वो आपका एटीट्यूड है, आपका रवैया है। अगर आपका रवैया मस्बत है, लोगों के साथ आप अच्छे तरीके से पेश आते हैं, तो फिर आपको लोग तस्लीम भी करेंगे, आपके साथ भी रहेंगे, आपको आगे भी बढ़ाएंगे। दूसरी बात वफादारी है। जिस इदारे के साथ आप काम कर रहे हैं उस इदारे के साथ आपकी वफादारी और लॉयल्टी होनी ज़रूरी है, और अगर ये नहीं है तो फिर आपका वहाँ पर सर्वाइवल मुश्किल होगा। देखिए, तीसरी जो चीज़ है वो कर्सी यानी एहसानमंदी है कि आपका रवैये के अंदर ये चीज़ झलकती हो। और चौथी चीज़ ये है कि आप अच्छे अखलाक के हामिल हों, इसलिए कि बंदों के साथ, अल्लाह के बंदों के साथ ज़िंदा रहने के लिए आप में अखलाकी खूबियाँ और अखलाकी एहसान जो हैं वो होने ज़रूरी हैं। शख्सी खूबियों में एक खूबी यह है कि आप डिपेंडेबल हों, आप काबिल एतमाद हों, आपकी बात पर लोग एतमाद करते हों। इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने कौल और फ़ेल के तज़ाद से बचें। आप जो कह रहे हैं वो आपको याद भी होना चाहिए और उसके मुताबिक आप काम भी कर रहे हो। कभी आपसे गलत बयानी हो गई या झूठ बोल दिया गया या आपने गलत तरीके से कोई चीज़ की तो आपका सालों का एतमाद एक हरकत की वजह से तबाह हो जाएगा। अगली चीज़ है नफासत, आपके लिबास की नफासत, आपकी गुफ्तगू की नफासत और आपके काम की नफासत। ये बहुत अहम है, ये हुस्न के तकाज़े हैं। इसका आप ख्याल रखिए कि अगर आप बहुत अच्छे कपड़े पहन रहे हैं लेकिन काम आपका नफीस नहीं है तो फिर इसमें भी इंटरनल तजाद मौजूद है, इससे बचने की कोशिश कीजिए। नीटनेस इन एवरीथिंग, सफाई निस्फ ईमान है। आप में कामयाबी का जज्बा हो यानी डिज़ायर टू सक्सेस हो और उस जज्बे के तहत आप काम करते रहें और आपको एहसास होता रहे कि आप अपनी मंजिल से करीब तर हो रहे हैं। और अगली चीज़ है
ओपन माइंडेडनेस, अपने जहन को खुला रखें, लोगों की बातें सुनने के लिए भी, काम के लिए भी, नए मौके तलाश करने के लिए भी बंद जहन मत रखिए, जहन को हमेशा खुला रखिए। आप हमेशा पुरअज़्म रहें, इसलिए कि पुरअज़्म लोग ही दुनिया में तरक्की करते हैं और कामयाब रहते हैं। अपने अज़ाइम के अंदर कमी ना आने दें और हिम्मत के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करें और अपनी ज़ाती शख्सियत का अच्छे तरीके से इजहार करें, उसके मैनर्स सीखें और इसको डेवलप करने की भी कोशिश करें। कोशिश कीजिए कि आप अपनी दुआओं में अल्लाह से फरासत तलब करें, फोर साइटेडनेस, यानी आगे की चीज़ें आपके जहन में आएँ, अल्लाह से दुआ कीजिए। बहुत बड़ी खूबी है फरासत, इसे हासिल करने की और इस पर फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। अगली चीज़ ये है कि आपके मामलात के अंदर, आपके डिसिप्लिन के अंदर जो अहम है वो है पाबंदी वक्त, पंक्चुअलिटी की बड़ी अहमियत है और आप पंक्चुअल भी रहिए और इस पे अमल भी कीजिए और अपनी टीम को भी पंक्चुअलिटी सिखाने की कोशिश कीजिए। आपका रवैया दोस्ताना रहे, यानी फ्रेंडलीनेस आपकी खूबी होनी चाहिए। लोग आपके खौफ और आपके गुस्से की वजह से आपसे दूर ना हो, आपसे डरे ना, बल्कि लोगों को ये महसूस हो कि आप बहुत अच्छे दोस्त हों। इसके साथ साथ आपको अपनी ज़ात पे भी कंट्रोल रखना चाहिए कि आप किस हद तक लोगों से गुफ्तगू कर रहे हैं और किस हद तक आपको गुफ्तगू करनी चाहिए। फ्रेंडलीनेस भी हो और सेल्फ कंट्रोल भी हो, कि इतना भी ना हो कि लोग आपको अपनी बातों में जो है वो तैरना शुरू करवा दें, बल्कि आपको अपने ऊपर भी कंट्रोल होना चाहिए। आप बका और तरक्की के लिए आप अपनी हेल्थ का और अपनी एनर्जी लेवल का ख्याल रखें, इसलिए कि अगर हेल्थ और एनर्जी लेवल नहीं हुई तो ना टाइम मैनेजमेंट हो सकता है, ना पीपल मैनेजमेंट हो सकता है, ना कोई काम हो सकता है। और फिर आपके अंदर सेंस ऑफ ह्यूमर भी होना चाहिए, इसलिए कि इसकी वजह से माहौल हल्का रहता है और टेंस नहीं होता। ईमानदारी बहुत अहम चीज़ है, अपने औकात के मामले में, अपने काम के मामले में, कारोबारी मामलात के अंदर और बाकी तमाम मामलात के अंदर अगर आप ईमानदार हैं तो फिर आपके लिए आगे बढ़ना भी आसान होगा और आपका ज़मीर आपको खुद एक कुव्वत फराहम करता रहेगा। अगली चीज़ है हिकमत अमली। हिकमत अमली हर काम करने से पेशतर आप इसका पेश नज़र रखें कि इस काम को करने के लिए बेहतरीन तरीका क्या है जिससे हम कामयाबी भी हासिल कर सकें और खूबी और एहसान के साथ कामयाबी हासिल कर सकें। अपने जज्बा अमल को हमेशा बरकरार रखें और इसके अंदर एक मुस्तकिल मिजाजी भी पैदा करें। यह ना हो कि पीर की सुबह को तो आप दफ्तर में आकर छक्के पे छक्के लगा रहे हों और अगले दिनों के अंदर जो है आपकी परफॉर्मेंस बहुत डाउन हो। इसी अंदाज से आपका अंदाज़ बयान और आपकी आवाज़ के ज़ेरो बम भी बहुत अहमियत रखते हैं, इनका भी ख्याल रखिए और इनकी भी तरबियत हासिल कीजिए। आज की प्रेजेंटेशन हम इस दुआ पर ख़त्म करते हैं कि ए अल्लाह, ए दिलों को तस्कीन बख्शने वाले, मेरी दरख्वास्त है कि तू जिस तरह समंदरों के दरमियान तूफ़ान व हवादिस से बचा लेता है, इसी तरह मुझे जहन्नम के अजाब से, हलाकत से और आजमाइश कब्र से बचा ले। आमीन।